अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर कादरी है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक पर दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन किराम, क्या हमने सोचा है कि हमारे घरों के अंदर बर्बादी क्यों आ जाती है? हमारे घरों को किसकी नज़र लग जाती है? ऐसा होता क्यों है कि हंसता बसता घर उजड़ जाता है? कि दो औरतें बैठी थी, एक औरत ने कहा कि बहन पता नहीं क्या हो गया है कि हमारा घर बिल्कुल उजड़ गया है, बर्बाद हो गया है। बहुत अरमानों से मैंने अपने बेटे की शादी की थी, अब पता नहीं किसकी नजर लग गई है कि सब कुछ खत्म हो गया है। तो उस औरत ने पूछा दूसरी औरत ने कि ये सब कैसे हुआ? तो उस औरत वो बताने लगी कि मेरी बहू ने तलाक ले लिया है, मेरा बेटा घर खराब होने की वजह से नशे का आदी हो गया है, मेरा शोहर कहता है कि ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, अब दिल करता है कि मैं खुद खुशी कर लूं, अब दिल करता है कि मैं खुद खुशी कर लूं। तो क्या हमने सोचा है कि ये सब क्यों होता है? ये हमारे घरों का आम सा मसला बन गया है। क्या आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बहुत ही पुरसकून हो जाए, हम लोगों से और लोग हमसे उलझना छोड़ दें? बस हमें सिर्फ इतना करना होगा कि बदगुमानी को छोड़ना होगा। जब हम बदगुमानी को छोड़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी जिंदगी पुरसकून और जैसे पहले गुजर रही थी वैसी हो जाएगी। अक्सर मसाइल इसी बदगुमानी की कोख से जन्म लेते हैं और निदामत तक जाके फिर खत्म हो जाते हैं। इसी बदगुमानी की वजह से हमारे रिश्तों के अंदर बहुत सी दरारें आ जाती हैं, हमारे रिश्तों के अंदर बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं। इसी बदगुमानी ये एक ऐसी चीज है कि जैसे एक सफेद चादर हो, उस पर एक धब्बा लग जाए, छोटा सा धब्बा हो, फिर वो करते करते बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो ये बदगुमानी उसी धब्बे की मानिंद है कि जो हमारी जिंदगी है सफेद है, साफ शफाफ है। तो बदगुमानी का जब छोटा सा धब्बा आता है तो वो करते करते इतना बड़ा हो जाता है कि जो हमारी साफ शफाफ चादर सफेद जिंदगी थी उसको वो सारा बर्बाद और खत्म कर देता है। हम इसी तरह जहनी मरीज बन जाते हैं, शुगर के मरीज बन जाते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाते हैं। जहनी दबाव इतना बढ़ जाता है कि समाजी मसाइल भी उसमें बंदा इतनी बहस करना शुरू कर देता है कि बंदा खुद अवतार का शिकार हो जाता है। बाज़ औक़ात बंदा उन्हीं मसाइल में इतना मगन हो जाता है कि उसको अपनी सेहत की फिक्र नहीं रहती, अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं रहती। बात शुरू कहाँ से हुई थी? उसी बदगुमानी की वजह से। जब हम उसी जड़ को खत्म करेंगे तो हमारे जो रिश्तों के अंदर, हमारी दोस्तियों के अंदर, हमारे रिलेशन के अंदर जो चीजें पैदा हो गई थी वो अल्लाह तबारक व तआला के करम से बहुत ही जल्द दूर हो जाएंगी और हमारे रिश्ते जैसे पहले हंसते खिलते थे वैसे ही हो जाएंगे। इसकी एक मिसाल ले लीजिए। एक बहू है, वो सुबह उठ के आई है तो उसने अपने घर वालों को सलाम नहीं किया। मिसाल के तौर पर सास को सलाम नहीं किया, ससुर को सलाम नहीं किया, उनका हाल अहवाल नहीं लिया। तो अब सास क्या सोचेगी कि बहू कैसी अजीब लड़की है, इसने तो हमें सलाम ही नहीं किया, इसके वालिदा ने यही कुछ सिखाया है। तो जब वो बहू के कानों तक ये बात जाएगी कि मेरी सास मेरे बारे में ये कह रही है, तो ये बदगुमानी का पहला नुक्ता है जो हमारी साफ शफाफ जिंदगी की जो चादर थी उस पर लग जाएगा। फिर औरत क्या कहेगी? अपने वालिदैन को कहेगी कि मेरे सास ससुर यूं कहते हैं। फिर उसके वालिदैन उसको यूं कहेंगे कि जब तुम्हारी सास यूं कहे तो तुमने उसको यूं जवाब देना है। तो इसी तरह करते करते आपस में इख्तिलाफात बढ़ जाते हैं। बात शुरू कहाँ से हुई थी? उसी बदगुमानी की वजह से कि जिसका हमने शुरू में तज़किरा किया कि वो सिर्फ एक छोटा सा धब्बा होता है।